सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज की बात में एक खास संक्षिप्त छोटे वीडियो में हम कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और ये वही बात है, चर्च पर आक्रमण और मसीही सताव के बारे में, और उसी बहन के विषय में बात है। बहन ज्योति शर्मा, जिनका नाम तो ज्योति है पर वो पूर्ण अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी बातें जो हम देखेंगे, जो हम सुन रहे हैं। आज मैं बात करूंगी सिर्फ इस बात पे जो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया। ये सारी घटनाओं के बाद मैं कोई भी क्लिपिंग यहाँ पर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मैंने सबने देखी, ये सब मसीही लोग भी जानते हैं, क्योंकि सब तक पहुंचा है ये सारे बातों की चर्चा। आंखों देखी, सब वायरल वीडियो हैं, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना। कभी पास्टर को मार रहे हैं, थप्पड़ दे रहे हैं, कभी गालियाँ दे रहे हैं, कभी यीशु मसीह के बारे में जो मर्जी करके बोल रहे हैं, कभी चर्चों पर अटैक कर रहे हैं, मारपीट, लूट, सब कुछ कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद क्या कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा ब्लेम उठा के उन लोगों पे आप डाल रहे हैं जो शांति प्रिय लोग, जो अपनी प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, किसी का कुछ अहित नहीं कर रहे उनके साथ। तो उनके विषय में कुछ सत्य बातों को प्रकट करना हर विश्वासी का कर्तव्य है। और बहुत आनंद की बात है कि इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो सच बात को सामने ला रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी उन भाई बहनों से जो ये कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों बीच में पड़े हो, तुम क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, ये यहाँ का वीडियो बनाता रहता, वो वीडियो बनाता है, वो टेक्स्ट में लिखता है, ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और पिछले समय में मसीह के शागिर्द लोग या बाइबिल के लेखक लोग तो ऐसा नहीं करते थे, वो तो मिल बैठ के समझौते से बात करते थे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उस समय के लोग जो उनके पास साधन उपलब्ध थे उससे वो सब कुछ करते थे। उनके पास फ़ोन और वीडियो और इंटरनेट नहीं था कि वो ये सब करते, इसलिए वो ये नहीं करते थे। जितना संभव था सब कुछ करते थे। हम सब जानते हैं, ऑनलाइन नहीं था तो लिख के मैसेज तो लिखते थे, संदेश तो लिखते थे। यहाँ तक कि जेल खाने में बैठ के भी पत्रियाँ लिखी हैं, दी हुई हैं, बताते थे क्या गलत है क्या सही है, सत्य की बातें बोलते रहते थे। यहाँ तक कि कैद खाने में जंजीरों में जकड़े हुए भी प्रभु के आराधना गीत गाते थे, हर समय बोलते थे। रही बात जहाँ तक मिलने समझने बताने की, तो वो तब की बात थी कि वो लोग ऐसे लोग थे जिनमें सुनने समझने की सामर्थ्य थी, सहन शक्ति थी, बुद्धि थी। वो लोग मिल बैठ के बातचीत करते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन जो पहले ही हाथों में डंडे लेके और अपनी अकल के पीछे भी डंडा लेके जो घूम रहे हैं, सारी मूर्खता की बातें जो कर रहे हैं, नाम ज्योति और चल रहे अंधकार में हैं जो, उनको आप कैसे समझाओगे। तो उनको समझाने का कार्य परमेश्वर का है। बिल्कुल सही बात है, वो प्रभु के हाथों में। हम नहीं चाहते किसी का भी अहित, किसी का भी नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ रहे प्रभु सद्बुद्धि दे, सब आशीषित रहें, सब शांति से रहें। लेकिन हम ये अवश्य चाहते हैं कि जितने झूठ मसीह समाज के खिलाफ बोले जा रहे हैं वो तो हमें बताना पड़ेगा, सत्य बातें क्या हैं। और जब तुम लगातार ये करते चले जाओगे तो क्या हो, परमेश्वर का रोष, परमेश्वर के प्यार को अगर फॉर ग्रांटेड लोगे, बार बार समझाए जाने पर नहीं समझोगे, तो वचन क्या कहता है, इफिसियों 5 और उसके 6 वचन में है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। दूसरे वचन रोमियो 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। तो सत्य को अधर्म से दबाते रहोगे, कब तक दबाओगे। सत्य तो सत्य है, वो तो नहीं बदल सकता। आप मारो, पीटो, गालियां दो, सब अपशब्द कहो, फिर भी सुनेंगे। और वचन क्या कहता है, मनुष्य मेरे कारण जब तुम्हारी निंदा करे, सताए, तुम्हारे विरोध में सब बुरी बातें कहे, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मत्ती 5 में लिखा है। तो हम आनंदित हैं, मगन हैं। जितने लोग सत्य के लिए आज बोल रहे हैं, थोड़े से लोग, उनको सबको, चाहे वो स्त्री हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, किसी की, सब आपके लोग जो ये गलत धारणा वाले लोग हैं, वो सब गाली गलौज, धमकी, गंदी गंदी बातें, खुलेआम धमकियाँ आपको लिखेंगे। सुन लेंगे, क्या होगा, जान भी चली जाएगी, क्या होगा। सत्य तो नहीं बदल सकता, मसीह के सत्य को नहीं बदल सकते, ना विश्वास को आप हमारे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रही हूँ, जो अभी एक 4 मिनट का इंटरव्यू दिया इस बहन ने,
उस 4 मिनट के इंटरव्यू में 10 साफ सफ़ेद मोटे मोटे झूठ ऐसे बोले, फटाफट यूँ निकाल के रख दिए। हम सब यकीन करेंगे, सब लोगों ने इनकी सारी वीडियोस देखी, इतनी वायरल वीडियो हैं कि मैं यहाँ कोई भी क्लिप नहीं चलाऊंगी, क्योंकि वो इतना देख लिया हमने सब, जो जो इन्होंने बोले हैं, जो जो इन्होंने करे हैं। उसके बाद इंटरव्यू में आके मुस्कुराते हुए शान से बहुत अच्छा काम किया है, जैसे प्रभु बहुत खुश होंगे परमेश्वर। और बताना चाहेंगे कि हम मसीही लोग ही नहीं, सभी धर्म जाति के लोग, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सब मिलते हैं, सभी धर्म के सभी जाति के हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, साथी हैं हमारे, सब एक दूसरे से सदैव प्रेम करते हैं, एक दूसरे की आस्थाओं का आदर करते हैं। कोई भी नहीं ऐसा कि ऐसा मारपीट और ये सबके सोचे कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ये एक इंसान के अगर दिमाग में फितूर उठे, और वो भी संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ उसका फितूर उठे और सब पीछे चलने लगे, तो क्या उसको गलत को गलत नहीं बोला जाएगा? तो मैं ये 10 बात बता रही हूँ अभी, जो पहली सिर्फ 4 मिनट का इंटरव्यू दिया, शान से कहते हुए हम तो करेंगे, हम तो करेंगे ये, और आपने सारे इल्ज़ाम थोपे उनके ऊपर जो विश्वासी लोग अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर, अपने घर में वो कितने भी लोगों को बुलाएं और जो भी करें, वो उनका अपना धार्मिक आस्था है। आपको क्या परेशानी हो रही है उसके बीच में, और झूठे झूठे आरोप लगाने के? पहली बात जो बोली इन्होंने आती, अब की बार मैंने मारा नहीं है, पूरा वीडियो सबने देखा हुआ है, अभी जिन्होंने नहीं देखा देख लो सर्च करके। खून बह रहा है, हाथ सूजे हुए हैं, पिटे हुए हैं लोग, इतने ढेर लोग हैं, इतनी तोड़ फोड़ मारपीट खुलेआम करिए। दूसरी बात, लेकिन कह रही है, लेकिन जब मेरा दुपट्टा खींचा तब मुझे गुस्सा आ गया। किसने खींचा, कब खींचा? आपके घर गए वो लोग आपसे लड़ाई करने, आपके ये सब बातें करने, या आप उनके बीच में आए हो घुसने और कह भी रहे आगे कि आगे भी करूँगी, आगे भी करूँगी। तीसरी बात है, जो बोल रही हैं कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं करा, सिर्फ तोड़ फोड़ करी है, ना मार पिटाई की, ना कुछ और करा, सिर्फ तोड़ फोड़ करी है, और उसकी सूचना हमने स्वयं पुलिस को दी है। स्वयं यानी तोड़ फोड़, खुद आ रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, और सूचना भी खुद ही दे रहे हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी की बातें हैं, और क्यों मानी जाएगी ये सारी बातें? चौथी बात है, दान पेटी में से सारा जो उनका कैश था, जो पैसा जमा कर रखा था उन्होंने, वो आपने सब ले गए, दान पेटी खाली है, सबको पता है। वो उसको कहा हमने नहीं करा, नहीं करा, यानी कि झूठ तो मुंह पे ऐसे ही रखा है कि कुछ भी बोलते रहोगे। आपको क्या लगता है कि सब इंसान को धोखा दे सकते हैं? आप अपने पक्ष में सारी बातों को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, आपके कही हुई हर बात का, यहाँ तक कि मन के सोच का भी ध्यान रखता है प्रभु, और वो तो हर बात का जवाब आपको देना ही पड़ेगा एक दिन। पांचवी बात है, हमें इस बात से आपत्ति है, बोल रहे हैं कि जो अंधविश्वास फैला रखा है कि बीमार है चंगाई पाएगा, लूला लंगड़ा है ठीक होगा, जिसके बच्चे नहीं है बच्चे हो जाएंगे, ये अंधविश्वास फैला रखा है। अरे आपकी आत्मिक आंखें बंद है अगर, तो ये अंधविश्वास हो गया। और मैंने तो ये देखा है कि ये तो बात हर ही कोई चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनका कोई बीमार होगा, उन पे कोई परेशानी आएगी तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नहीं चंगाई की। जब आप कर सकते हो तो वो अंधविश्वास नहीं है, लेकिन मसीह के नाम में करे तो वो अंधविश्वास है। तो ऐसे झूठ, ऐसी बातें खुलेआम जो आप बोल रहे हैं, तौबा करो अपने इन बातों से, जो प्रभु की आत्मा की सामर्थ के खिलाफ आप बात बोल रहे हैं। छठी बात है जो इनसे पूछी गई कि आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, तो उसका तर्क ये था क्योंकि हम सब जानते हैं कानून में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने हाथ में लिया। देखो अब आप, यानी भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था सब एक तरफ गई, उससे भी ज़्यादा जानने वाले बुद्धिमान समझदार लोग हैं जो खुद इतनी गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ बात बोल रही हैं। अगर कोई लोग गलत कर रहे हैं, पहली बात तो गलत सब आप ही ने किया, सबके पास प्रूफ है, खुलेआम वीडियो है, सब कुछ पता है सबको। लेकिन अगर कोई गलत कर भी रहा है तो उसका एक कानून व्यवस्था है, तौर तरीका है, जिस देश में आप रहते हो उसका एक तौर तरीका है, और वो डिसीजन लेना
कानूनी तौर से वहाँ न्याय का फैसला होगा कि वो सच में गलत कर रहे हैं, नहीं। लेकिन ये गैर कानूनी बात ही नहीं है। हर एक को जब स्वतंत्रता है अपना आस्था की, अपना प्रार्थना की, अपना सब कुछ की। और बोल रहे हैं अगली बात कि कार्रवाई क्रिश्चियंस पर क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं करते हैं। सरकार ने इनको क्या है, संरक्षण दे रखा है। देखिए, मसीही लोगों को नहीं, सरकार ने तो सबको, हर को संरक्षण दे रखा है। वो तो सरकार हम सभी के लिए बनी हुई है कि हम हर एक को स्वतंत्रता है। सभी करते हैं कि नहीं? कोई तो महीनों महीनों करते हैं, जुलूस करते हैं, सड़कों पे करते हैं, घरों में करते हैं, माइक स्पीकर लगा लगा के करते हैं। हर एक लोग करते हैं, हर एक की आस्था है और सब उसका आदर करते हैं। कोई किसी से लड़ने नहीं जाता कि तू ये क्यों कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में चली है तो वो उसका पर्सनल परेशानी है। संविधान ने नहीं दे रखी है ये कोई परेशानी। संविधान ने सबको एक समान अधिकार दे रखा है। ये आपकी व्यक्तिगत परेशानी है। अगर इससे आपको परेशानी हो रही है तो आप अपने दिमाग का और अपनी सोच का इलाज करें, बजाय कि लठ लेके सबके पीछे चलने के। और आठवीं बात है कि जो बोल रहे हैं कि ये लोग चर्च में जाएं, वहाँ करें आराधना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ करें तो मुझे परेशानी। फिर वही बात, मतलब आपका व्यक्तिगत मैटर जो है वो पूरा एक मसीही समाज आपकी अनुसार चले कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं चले। पूरा मसीही समाज, हर एक कोई अपने अपने तरीके से चलता है, लेकिन यहाँ ये चाह रहे हैं कि इनके अनुसार सब लोग चलें। सारी दुनिया, सारा संविधान, सारी कानून व्यवस्था जो सोच समझ के लिखी गई, समझी गई व्यवस्था, सुंदर संविधान है सबके अधिकार के लिए, वो सब अलग है। लेकिन आप एक अकेली विद्वान, और जिसको किनको लेके गए साथ, देखिए किनको लेके गए साथ, जो सब ने वो वीडियो देखी है कि स्वयं आगे हैं लठ लेके, हाथ में डंडा लेके, और साथ में जितने लोग हैं, लड़के हैं जितने थे 15-20, वो मुंह ढके हुए हैं, शराब पिए हैं, धूत नशे में। धार्मिक कार्य करने, धर्म की रक्षा करने जाने के लिए शराब पीनी अनिवार्य होती है। ऐसा धर्म का रक्षा कि मुँह छिपाना पड़ जाए, तो आप खुद सोचो कि किसको मुँह छिपाने की ज़रूरत है, क्या ये हरकत है। और नवी बात है कि इतना होने के बाद भी कह रहे मैं ऐसे ही करूँगी, जहाँ मुझे नज़र आएंगे मैं ऐसा करूँगी। भाषा कैसी है, बहुत ही दुख होता है देख के सच में। हर किसी से जाके तू तड़ाके से गंदी भाषा, एक उग्र भाषा, एक क्या तौर तरीका एक मचा के रखा हुआ है। और 10वां बात है, 4 मिनट की वीडियो में बोली है ये सारी बात, 4 मिनट की वीडियो में इतने सारे झूठ दड़ा दे। 10वीं बात है कि जब पूछा गया आपको लेडी डॉन कहा जाता है, ये टाइटल दिया गया, आप किसके बारे में क्या कहेंगे, तो बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी आप तो बहुत ही नेक कार्य करने चले हैं, लेकिन आपको लोग इतना गलत बोल रहे हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, सारी दुनिया जो बोल रही है वो सब झूठ नहीं बोल रही। और बहुत ही अफसोस की बात है, जो लोग बिना जाने समझे ऐसी गलत बात का साथ दे रहे हैं, बिना सोचे समझे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सबको एक दूसरे से प्रेम है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का। और ये कहना मसीही लोगों को बार बार जो बोलना कि देशद्रोही है, ये क्या बातें हैं? क्या देश का द्रोही हैं वो लोग? जितने भी धर्म के लोग हैं सब अपने देश से प्रेम करते हैं, सब अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन जो संविधान के अलग जाएगा और कह रहा है कानून में तो निपटने में देर होती है तो मैं अपने हाथ में ले लूँगी, तो कौन संविधान के खिलाफ जा रहा है ये आप खुद सोचें। और हमारा निवेदन यही है सभी लोगों से, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, शांति बना के रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। और न केवल मसीहियों पर, न केवल चर्च पर, किसी भी धार्मिक आस्था पर, किसी भी प्रार्थना सभा में कभी अटैक किसी पर भी ना किए जाए। हमारा यही निवेदन है और हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये सारी बातें रोकी जाएं। और अगर किसी एक व्यक्ति के दिमाग की व्यक्तिगत परेशानी है तो उस व्यक्ति को ज़रूरत है संभलने की और सुधरने की। नहीं सुधरने तो सुधारना पड़ता है। और परमेश्वर के प्यार को, उसकी माफ़ी को जो फॉर ग्रांटेड लेते रहोगे तो पछताना पड़ जाएगा एक दिन। सच प्रभु का वचन ये बता रहा है कि बहुत हुआ परमेश्वर के लोगों को, उनके अभिषिक्त लोगों को छूने पर, जैसा हमने देखा
स्त्रियों को पेट में लात मार रहे हैं, खींच रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, खून निकाल रहे। क्या हद मचा रखी है। मतलब दुखद, बहुत दुखद। भारत जैसा हमारा देश, धर्मनिरपेक्ष देश, जिसमें सब एक दूसरे के साथी, मेरे भी सब धर्म के, मज़हब के, सब जाति के मित्र हैं, साथी हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ना उन्हें हमसे नफरत है, ना हमें उनसे नफरत है, क्योंकि हम प्रेम में और समझ रहे हैं। पास समझदार, वही समझदारी है। तो आज प्रभु से यही निवेदन है, प्रार्थना है हम सबकी कि प्रभु इस कार्य में शांति दे, और इन लोगों को, जो ये लोग चले हैं अपने हाथ में पावर लेने, ये करते तो भी ठीक था, ये कर रहे हो तो ये ठीक नहीं। आप डिसाइड करने वाले कौन है? ये सब गलत भी कोई कुछ कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो, और उसकी बात वहाँ जानी पहचानी जाएगी। ये थोड़े ना जहाँ गए और लगे हाथ तो सब कुछ मार पिटाई करने लगे। ये सारे वीडियो, सारी बातें सब ने देखी हैं, सब ने समझी है। तो आज प्रभु आप सबको बुद्धि दे, समझ दे, और सारे मसीही भाई बहन हमारे, बहुत आशीष की बात है, बहुत आनंद की बात है, जितने उठा रहे हैं आवाज़, बहुत सारे लोग, मेरे निकट के भी बहुत सारे लोग जो सचमुच एक साथ हैं। वचन क्या कहता है? वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में एक देह, उसके रक्त का दाम देकर लिए गए रक्त संबंधी, मसीह के रक्त से बनाए हुए संबंधी हैं। एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग तकलीफ में, उनको आक्रमण हो रहा है, उनको सब कुछ हो रहा है, दूसरा बैठा है आराम से, तो वो कह रहा है कि मैं क्यों बीच में बोलूं। नहीं, मसीह में हम सब एक भाई बहन, एक देह हैं। तो हम सत्य का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, प्रार्थना करें एक दूसरे के साथ। और अगर मानने से नहीं समझ रहे हैं तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक दिन आपको अपने सारे बातों का सवाल और जवाब हमको नहीं देना है। हम तो सब मसीही लोग जो हैं वो शांत हैं, वो सब मसीही लोग जो हैं वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो प्रेमी लोग हैं, वो नम्र स्वभाव के लोग हैं, मसीह के स्वभाव के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा रक्षक है। यदि जब बात हद से ज़्यादा हो जाती है तो जरा आप सावधान हो जाएं परमेश्वर के न्याय से, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।